गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। साखी सुनाने से पहले आप सभी को गुरु पूरब की लाख लाख बधाइयाँ। हमारे जीवन में गुरु का साया हमारे सिर पर बना रहे, हमेशा बना रहे। गुरु के बिना हम जीवन की किसी भी मुश्किल को हल नहीं कर सकते। परमात्मा से बड़ा दर्जा गुरु का दिया गया है। गुरु ही हमें परमात्मा से मिलाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज मैं जो साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी के जीवन से जरूर जुड़ी होगी। हालांकि हमें जीवन में हर पड़ाव पर गुरु मिलते हैं, वो किसी भी रूप में चाहे घर से शुरुआत हो माँ बाप के रूप में, भाई बहन के रूप में, या जो गुरु हमें शिक्षा देते हैं वो गुरु, या जो दीक्षा देते हैं वो गुरु। आज सभी को मेरी तरफ से, उन सभी गुरुओं को जिनसे मैंने सीखती आई हूँ, उन सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। और आशा करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में जिस इंसान से भी सीखते हैं उसको गुरु मानकर उसकी वंदना करेंगे और उसकी दी हुई सीख को सिर पर धार कर उसे प्रणाम करेंगे। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसमें एक पिता, बहू और बेटा रहा करते थे। जल्दी जल्दी नींद में बिस्तर पर छूट गई पेशाब को मनोहर जी साफ करने में लगे थे। मनोहर जी वही बुजुर्ग इंसान हैं जिनकी कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, और वो इस डर में साफ करने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं बहू बेटा ना देख ले। कल ही तो बहू काजल ने दूसरी चादर बिछाई थी, कितना सुना रही थी उनके बेटे रवि, मतलब अपने पति को, कि अगर अब की बार पापा ने चादर में पेशाब किया तो मैं साफ नहीं करूँगी, भले ही घर छोड़ कर जाना पड़े। इसी वजह से बहू बेटे ने कल से ज़्यादा पानी भी पीने को नहीं दिया था कि कहीं फिर से मनोहर जी ऐसा ना कर दें। 85 वर्षीय मनोहर जी को जब से किडनी की समस्या हुई है तब से कभी कभी ऐसा हो जाता है। बेचारे मनोहर जी को अफसोस बहुत होता है। जल्दी से चादर हटाकर मनोहर जी उसे बाथरूम में ले जाकर धुलाने लगे थे, ये सोच कर कि बहू आज बेटे के साथ अपने भाई की शादी के कपड़े लेने गई है तो देर से ही लौटेंगे। भूख भी लग रही थी उन्हें, पर मन का डर उनके हाथ जल्दी जल्दी चलाने को बोल रहा था। उन पर चादर भीगने के बाद उठाई भी नहीं जा रही थी। मनोहर जी की सांस फूलने लगी थी। तभी उन्होंने सामने अचानक बेटे बहू को खड़ा पाया। वो बस इतना बोले, बहू अब नहीं होगा, मैंने साफ कर दी है। बेटे रवि ने अपने पिता मनोहर जी को सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया। देख लो, फिर तुम्हारे पिता ने बिस्तर गीला कर दिया, कितनी बदबू आ रही है, इनको अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाते हो। बहू कुछ और बोलती उससे पहले रवि बोला, तुम अपने मायके जा सकती हो। उस बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ जिसने मेरी पैंट तक साफ की थी जब मैं पॉटी कर लेता था कच्छे में। उस बाप का पेशाब नहीं साफ होगा जिसकी यूनिफॉर्म पर मैंने उस दिन टॉयलेट कर दी थी जब पिताजी अपने सम्मान समारोह में जा रहे थे। इन्होंने चू तक नहीं की, खुशी खुशी थोड़े से पानी से साफ करके चले गए थे। चलिए पापा, कितने गीले हो गए हैं, आप ठंड लग जाएगी, आपके लिए चाय बनाता हूँ। बेटे ने दीवान से नई चादर निकालकर मनोहर जी के बिस्तर पर बिछाई, उन्हें बैठाया, उनके कपड़े बदले, अपने हाथों से चाय पिलाने लगा। मनोहर जी के कपकपाते हाथ बेटे को आशीर्वाद देने के लिए उनके सर पर आ गए। आंखों से भी नीर बह निकले थे, जिससे धोती के कौरों से मनोहर जी पहुँचते जा रहे थे। सामने लगी पत्नी की तस्वीर को देख मन ही मन बोले, देख ले विमला, तू कहती थी मैं चली जाऊंगी तो कौन ख्याल करेगा मेरा। हमारा रवि देख कैसे तेरे बूढ़ों की सेवा कर रहा है। बहू भी दरवाजे पर खड़ी पश्चाताप के आंसू रो रही थी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में हमारे सबसे बड़े गुरु होते हैं हमारे माँ बाप। हाँ, आजकल जैसे कलयुग चल रहा है, गीता में भी आपने पढ़ा होगा, हर माँ बाप सेम नहीं होते, लेकिन मैं उन माँ बाप की बात कर रही हूँ यहाँ जो सच में गुरु और परमात्मा दोनों का रूप होते हैं।
जो हमें जीवन में आने वाली मुश्किलों से सामना करने के लिए लड़ने देते हैं। वो कभी हमें बुरी आदतें नहीं डालते, अपनी आदत नहीं डालते कि उनके बिना हम क्या करेंगे। वो हमेशा अपने से अलग चल सकें, यानी कि कल को उन्हें क्या हो जाए ये सोच के अपने बच्चे को ऐसी कठिन राह पर चलने का सिखाते हैं कि बच्चे उनके एब्सेंस में भी अपने जीवन को आसानी से काट सके, उनके बिना भी, और माँ बाप निश्चिंत होकर यहाँ से इस धरती से जा सके। न जाने कितने सबक हमें जीवन में सिखाते हैं, गिनवाऊँ क्या, मेरी गिनवाने की औकात भी नहीं है। क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं उनके सबक और दिए गए प्यार को कोई तौल नहीं सकता, गिन नहीं सकता। तो आज हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले बनने वाले गुरुओं को मेरा प्रणाम। हर बच्चे के जीवन में, हर इंसान के जीवन में सबसे पहले गुरु उसके माँ बाप होते हैं। फिर कैसे लोग भूल जाते हैं कि माँ बाप का क्या एहसान है उनके ऊपर। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम थोड़े से बड़े क्या होते हैं या इस कलयुग के प्रभाव से, या फिर कह लीजिए हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के प्रभाव से, कई बार हम लड़कपन में ये देख ही नहीं पाते कि उन गुरुओं ने हमारे लिए क्या किया है। हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, तुमने हमारे लिए ये नहीं किया, तुमने हमारे लिए किया ही किया है। लेकिन जब हम खुद माँ बाप बनते हैं और जब हम उस डगर पे चल रहे होते हैं, न जाने कितने सैकड़ों डर जो हमारे मन में अपनी औलाद को लेके बैठते हैं, वो डर हमारे माँ बाप के मन में भी बैठे होंगे। उनके चलते उन्होंने हमारी कितनी देखभाल की होगी, ना जाने किस किस चीज़ से बचाया होगा, ना जाने किस किस चीज़ से हमें आसानी से वो लड़ना सिखा गए होंगे उस दौर में। उन गुरुओं की कीमत शायद कुछ लोगों को जब भी समझ आती है जब वो हमारे साथ नहीं रहते। उनके ज़िंदा रहते हम कभी भी उनके अपने ऊपर चढ़ाए कर्ज को समझ ही नहीं पाते। मेरे पास आज शब्द कम पड़ रहे हैं, क्योंकि माँ बाप ऐसे गुरु हैं जिनके लिए कोई भी इंसान पूरी ज़िंदगी भी लगा दे बोलने के लिए तो वो भी कम पड़ जाएगी। तो मैं तो इस साखी के माध्यम में ये 8-10 मिनट क्या ही उनका बखान कर पाऊँगी। तो बस मेरी उतनी गुजारिश है उन लोगों से जो इन गुरुओं का सम्मान नहीं करते। समय का पहिया वापस उसी सुई पर घूमता है, उसी समय से गुजरता है, वो सुइयाँ फिर से उसी समय से गुजरती हैं। आपकी ज़िंदगी में भी ये समय आएगा, तो ये सोचकर व्यवहार कीजिएगा अपने इन गुरुओं से। ये व्यवहार आप अपने साथ के साथ तक बर्दाश्त कर पाएंगे। तो अपने पहले गुरुओं का सम्मान करें, प्रणाम करें और उनको खूब सारा प्यार दें। और मेरी अपने पहले गुरुओं से या हर इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके पहले गुरुओं से मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों को समझें, प्यार दें। सिर्फ उन्हें लालच के लिए बड़ा ना करें। जितना सम्मान आप अपने बच्चों से चाहते हैं उतना ही सम्मान आप अपने बच्चों को भी दें। ये प्यार खुद ब खुद आपको मिलेगा। जिस प्यार की तलाश आप करते हैं ना, जिसके लिए डरते हैं कि हमारे साथ ना जाने क्या होगा, आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप इतना सम्मान और प्यार अपने बच्चों को देंगे। तो प्यार दोगे तो प्यार ही वापस मिलेगा। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।